Hello readers, welcome to my channel. Today I explain new poem Meadow Surprises by Louis Brent Phillips. Meadow Surprises, meadow कहते हैं घास के मैदान को एंड सरप्राइज मीन्स कोई हैरान कर देने वाली चीज़। तो घास के मैदान में क्या आश्चर्यजनक हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं, इस बारे में पोएम बता रही है। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? अब कभी आप किसी हरे भरे खेत में या फिर पार्क में या फिर पेड़ों का क्लम्प कहते हैं झुंड को, तो पेड़ों के झुंड के नीचे भी चलेंगे तो फिर आपको बड़ी अमेजिंग चीज़ें जो है ना आप नोटिस करेंगे वहाँ पर। अब व्हाट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज अ मिडो हैज़ फॉर समवन विद अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर? तो मिडो घास के मैदानों में क्या सरप्राइजेज होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बड़ी इच्छा से कोई चीज़ देखते हैं, उत्सुक होकर देखते हैं या फिर बड़े ध्यान से सुनते हैं। Now let's understand the poem. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Meadows have surprises. You can find them if you look. जो घास के मैदान होते हैं उसमें सरप्राइजेज होते हैं, बहुत हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं अगर आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। अगर आप जो वेलवेट ग्रास, वेलवेट एक टाइप का बहुत सॉफ्ट मखमली कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, तो यहाँ पर घास को जो है वेलवेट से कंपेयर करा गया है। घास के टेक्सचर को वेलवेट से कंपेयर करा गया है। तो अगर आप वॉक सॉफ्टली, अगर आप वेलवेटी ग्रास पर बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से चलते हैं, सॉफ्टली से यहाँ पर मतलब है कि आप जो फ्लावर्स हैं, जो ये छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं घास पर, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और साथ में जो वहाँ पर झरना बह रहा है उसे ध्यान से सुनेंगे तो यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप and unfold its drinking straws to sip the nectar up. वहाँ पर आप देख सकते हैं बटरफ्लाई को, जो कि बटर कप छोटे छोटे येलो कलर के स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, तो जो कि उन बटर कप्स फ्लावर्स पे रेस्ट कर रही होती हैं बटरफ्लाई, और अपने जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, जो उनकी ट्यूब्स होती हैं जिनसे वो फूलों का रस, जिसे नेक्टर कहते हैं, उसे चूसती हैं, तो उन्हें फैला के वो बैठी हुई होती हैं उन फूलों पर रस चूसने के लिए। टू सिप द नेक्टर अप, उस रस को, उस नेक्टर को चूसने के लिए। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him when he hops you will. वहाँ पर आप एक कोई रैबिट होगा उसे डरा भी सकते हैं, जो कि बड़ा शांति से बैठा है, तो हो सकता है वो आपके जाने से एकदम डर जाए। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, हालांकि शुरू में वो आपको नज़र नहीं आएगा। व्हेन ही होप्स यू विल, लेकिन जैसे ही वो कूदेगा आपको नज़र आ जाएगा। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. डैंडलियन पीले रंग का एक जंगली पौधा होता है, तो उसमें जो है येलो कलर के फूल होते हैं, बिखरी बिखरी उसकी पत्तियां होती हैं, तो फिर वो उसके सिर को बिखरा हुआ इसीलिए कंपेयर करा गया है। वो सुनहरे रंग का होता है, और जब उस हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट्स, और वो हवादार पैराशूट में बदल जाता है। डेट फ्लटर वेन यू ब्लो, जब आप उस पर फूंक मारोगे तो उसकी पत्तियां फड़फड़ाती हैं और वो हवादार पैराशूट में बदल जाता है। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ant's amazing mound. आप मिडो में जो घर होते हैं उन्हें भी देख सकते हैं। द बरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड में जो खरगोश वगैरह के बिल होते हैं उन्हें देख सकते हैं। नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी घासों के नीचे घोंसले बने होते हैं चिड़ियों के, पक्षियों के। द आंट्स अमेजिंग माउंड, और जो चींटियाँ अपना टीला बनाती हैं वो भी आप वहाँ देख सकते हैं। ओह मिडोज हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। ओह मिडो में बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहने के लिए, और आप इन्हें अपने आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अगर आप देखें और ध्यान से सुनेंगे तो इस पोएम में पोएट हमें इनकरेज कर रहे हैं कि हम नेचर की जो छुपी हुई ब्यूटी है उसे अप्रिशिएट करें। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।